नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे दिया है अवकलन समीकरण टेन इनवर्स वाई माइनस वाई डी वाई, उसके बाद देख रहे हैं 1+y² dx का हल बच्चों ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यह 8 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का बच्चों? 8 नंबर, क्लास 12 का ये सवाल है बच्चों अवकलन समीकरण का। और बच्चों यह बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों यह क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। आप बच्चों वीडियो पे बने रहेंगे तो बच्चों यह प्रश्न करना आराम से सीख जाएंगे। बहुत ही सिंपल बच्चों, देखिएगा अभी खुद ही हल किया जाएगा, बहुत ही आसान बच्चों आपको लगेगा। अवकलन समीकरण, ठीक है, जो आपको 9वां चैप्टर है। क्लियर हो पा रहा सभी विद्यार्थियों को? तो सबसे पहले बच्चों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे। क्लियर पा रहा है? तो इस जो 1+y² है, इस 1+y² को हम इस टेन इनवर्स y माइनस x के अपान में लेके आएंगे। तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे टेन इनवर्स y और माइनस का x और अपान में बच्चों हो जाएगा 1+y²। क्लियर सभी विद्यार्थियों को? और बच्चों यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, यह जो बच्चों ये dx इधर dx तो बचा और dy को उधर से इधर लेके आएंगे तो यह dy हो जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जो 1+y² है, ये दोनों यहाँ ऊपर दो पार्ट है, दोनों को हम क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो या तो यहाँ पे इतने बराबर dx/dy बोलिए, या तो इतने बराबर इतना बोलिए। तो हम क्या कर लेंगे बच्चों, dx/dy के बराबर लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स y माइनस x और अपान में बच्चों हो जाएगा 1+y²। क्लियर है सभी विद्यार्थियों को? अब देखते जाइए बच्चों हम क्या करेंगे। इसके बाद बच्चों हो जाएगा आपका dx अपान हो जाएगा बच्चों dy और बराबर, अब नीचे वाला जो 1+y² है थोड़ा बंटवारा कर देंगे तो हो जाएगा बच्चों टेन इनवर्स y अपान हो जाएगा 1+y²। क्लियर हो पा रहा है? और यहाँ x के बटे में भी हो जाएगा तो माइनस x बटे हो जाएगा 1+y²। यहाँ तक तो उम्मीद कर रहे हैं हर विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, यह माइनस x अपान 1+y² हम बराबर की इस पार लेते आएंगे तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे dx अपान dy बराबर, माइनस वाला इधर आएगा तो बच्चों हो जाएगा x बटे 1+y²। इधर आपका बच गया बच्चों टेन इनवर्स y अपान बच्चों 1+y²। क्लियर पा रहा सभी विद्यार्थियों को? जैसा कि बच्चों अब व्यापक हल में दो प्रकार का समीकरण आप पढ़े हैं। व्यापक हल में कितने प्रकार का समीकरण पढ़े हैं? दो प्रकार का। देखिए कौन कौन से पढ़े हैं। एक पढ़े हैं बच्चों dy अपान dx प्लस py बराबर q फॉर्म पढ़े हैं। ठीक है, और एक पढ़े होंगे बच्चों dx अपान dy। तो dx अपान जब dy होता है तो यहाँ पे बच्चों होता है px और यहाँ पे बच्चों होता है q। जब यहाँ पे dx अपान dy रहेगा तो यहाँ x होगा। उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे dx अपान dy है तो यहाँ देख रहे हैं x है, बाकी एक ही x रहेगा, बाकी हर जगह क्या रहेगा बच्चों, y। तो यह जो फंक्शन है बच्चों इसके रूप का है। क्लियर हो पा रहा है? तो देखिए फिर आगे हम हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले व्यापक हल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन गुणांक निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, समाकलन गुणांक। तो बच्चों हम यहाँ लिख लेंगे समाकलन गुणांक। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में इंटीग्रेशन फैक्टर कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बच्चों हम इसको लिखते हैं IF। और IF कैसे निकालते हैं, e के पावर बच्चों होता है p। क्या होता है, इंटीग्रेशन p होता है बच्चों dy होता है। क्लियर हो पा रहा है? अब जैसा कि यहाँ देख रहे हैं बच्चों, e के पावर जो p का मान है तो यहाँ 1 का गुणा कर सकते हैं तो 1/1+y² है। क्या बच्चों, 1/1+y²। और यहाँ पे बच्चों हम क्या लिख लेंगे, dy लिख लेंगे। किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए यहाँ तक। अब देखिए इसी को हम थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा बच्चों IF बराबर हो जाएगा ई के पावर, और जो फार्मूला जो बन रहा है इंटीग्रेशन बच्चों वो टेन इनवर्स किसका बन रहा है, टेन इनवर्स वाई का।
क्या बन रहा बच्चों, टेन इनवर्स वाई का। क्लियर हो पा रहा है। यह बच्चों निकल गया समाकलन गुणांक। क्या निकल गया बच्चों, यह समाकलन गुणांक निकल गया। अब हम बच्चों क्या करेंगे, व्यापक हल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, व्यापक हल। तो लिखेंगे बच्चों व्यापक हल। क्या लिखेंगे बच्चों, व्यापक हल। व्यापक हल में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले बच्चों होता है यक्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों होता है इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेशन फैक्टर के बाद बच्चों बराबर लिखते हैं, फिर यहाँ में इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, फिर यहाँ पे बच्चों हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे बच्चों हम लिखते हैं क्वालिटी फैक्टर, मतलब बराबर किधर वाला। फिर उसके बाद बच्चों हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, dx, उसके बाद हम प्लस सी लगाते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए यहाँ तक। अब देखिए सारा मान पुट करते हैं, तो देख पा रहे बच्चों यहाँ पे यक्स को सीधे सीधे रखेंगे। आई एफ का मान बच्चों आप निकाल चुके हैं, ई के पावर 10 इनवर्स क्या निकाल चुके हैं, वाई बराबर। क्वालिटी फैक्टर बच्चों यह होता है बराबर किधर वाला, जो जितने भी यहाँ पद हैं एक क्वालिटी फैक्टर है। बोले तो 10 इनवर्स है वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो लिख लेते हैं 10 इनवर्स वाई बटे 1 प्लस का वाई स्क्वायर। इंटीग्रेशन फैक्टर लिखते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर में बच्चों देख रहे हैं 10 इनवर्स ई के पावर 10 इनवर्स वाई, और यहाँ बच्चों डी वाई लिखेंगे, यहाँ डी वाई लिखेंगे बच्चों, और यहाँ हो जाएगा प्लस का सी। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखिए इसी को क्या करेंगे, हल कर देंगे, उसके बाद आंसर बच्चों फटाफट आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे बच्चों, माना, क्योंकि आप जानते 10 इनवर्स वाई का जो ही अवकलन करेंगे तो 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर पा रहा है। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, माना, ठीक है। तो लिखेंगे बच्चों 10 इनवर्स वाई बराबर बच्चों हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे टी। तो 10 इनवर्स का अवकलन बच्चों जब आप करेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों डी वाई, और इधर बच्चों हो जाएगा क्या, डी टी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी विद्यार्थियों को। अब देखिए फिर यहाँ मान को पुटअप करते हैं, तो इधर वाला बच्चों हम लिखते चलेंगे ई के पावर 10 इनवर्स, इसको हमने माना है टी, तो टी पुट कर लेंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, और यहाँ पे इस वाले 10 इनवर्स को हमने टी माना, और यहाँ पे भी बच्चों ई के पावर क्या हो जाएगा, टी, और यहाँ पे हो जाएगा डी टी प्लस का सी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद ध्यान देते रहिए बच्चों, इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, खंडशः समाकलन करेंगे, और इस वाले को बच्चों हम क्या कर लेंगे, सेकंड मान लेंगे। तो हो गया यक्स ई के पावर टी बराबर, फर्स्ट पहले लिख लेते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है बच्चों ई के पावर टी, फिर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे डी टी, फिर माइनस होता है, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, फिर फर्स्ट का अवकलन होता है, फर्स्ट का अवकलन डी अपान डी टी, फर्स्ट आपने क्या माना है, टी माना है, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, फिर यहाँ सेकंड का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे डी टी। क्लियर हो पा रहा है। फिर ब्रैकेट क्लोज करके फिर यहाँ लिखेंगे डी टी प्लस का सी, ये हुआ फार्मूले पर रख दिया गया। क्लियर है। अब इसी को हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ यक्स ई के पावर टी बराबर का टी, ई के पावर टी का इंटीग्रेशन बच्चों आप जानते हैं ई के पावर टी ही होता है, फिर यहाँ इंटीग्रेशन, और टी के रिस्पेक्ट बच्चों टी का जो अवकलन होगा कितना होगा, 1 के बराबर होता है। फिर यहाँ ई के पावर, अब उसके बाद बच्चों ई के पावर टी का इंटीग्रेशन ई के पावर टी होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा डी टी, यहाँ बाहर बच्चों डी टी लिखते चलेंगे प्लस सी। उसके बाद हो जाएगा यक्स ई के पावर टी बराबर टी ई के पावर टी, फिर यहाँ ई के पावर टी करने टी ई के पावर टी होगा, ई के पावर टी का इंटीग्रेशन ई के पावर टी ही होगा, और यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। तो यहाँ से जैसा कि देख रहे हैं यक्स ई के पावर टी, तो बच्चों ई के पावर टी जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा केवल टी, और यहाँ बच्चों बचा 1, और यहाँ कॉमन लेने का मतलब होगा बच्चों भाग देना, तो सी ई के पावर हो जाएगा माइनस टी। क्लियर है। ई के पावर टी से ई के पावर टी कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों आपका यक्स हो गया,
और यहाँ बचा टी, तो टी बराबर आपने शुरुआत में बच्चों आपने माना है टेन इनवर्स वाई, तो बच्चों यह मान रख देंगे टेन इनवर्स वाई और माइनस का 1 हो गया बच्चों, और उसके बाद प्लस का सी, और यहाँ भी टी के जगह पे बच्चों आप मान रख देंगे टेन इनवर्स क्या हो जाएगा वाई। यही बच्चों क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद जय भारत।